नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वह बेहद ही चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार से जुड़ा है। और देखिए, जो खबर हम बता रहे हैं उसकी चर्चा अब खूब हो रही है और चर्चा होना भी लाजमी है। लाजमी इस कारण है क्योंकि चर्चा मुख्यमंत्री के पुत्र की चर्चा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। चर्चा किस बात को लेकर अचानक होने लगी, दिल्ली चुनाव के बाद अचानक क्यों इस तरह की चर्चा होने लगी, इस पर हम विशेष तौर पर रवि सर से उत्तर लेने का कोशिश करेंगे। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार की चर्चा होने लगी, परिवार के सदस्य की चर्चा होने लगी, हरनौत सीट की बात है। देखिए, अब चुनाव लड़ाने की बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निशांत कुमार की। क्या निशांत हरनौत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, स्वयं निशांत कुमार और पार्टी के कई बड़े और कद्दावर नेता इस बात को कह चुके हैं कि निशांत कुमार देखिए चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। यह बात तो स्पष्ट है। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, बड़ी आम और खास चर्चा है कि निशांत कुमार जो है सो इस बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए, कई ऐसे, आप इस बात को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि चुनाव लड़ना कोई बुरी बात तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन वह उनका नेचर और सिग्नेचर नीतीश कुमार का ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। वह इस परिवार पर हमेशा सवाल खड़ा करते रहे। लेकिन जब जनता और कार्यकर्ता, जनता तो मालिक होती है, सर्वे सर्वा होती है लोकतंत्र में, और कार्यकर्ता तो किसी भी पार्टी के संगठन का रीढ़ होते हैं। तो इस लिहाज से माने कार्यकर्ता की डिमांड बहुत जोरों से है और जनता माने और कार्यकर्ता कह रही है कि इस बार जो है सो उनको निशांत कुमार को चुनाव लड़ाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर यदि कार्यकर्ता कहेंगे तो उनके सामने किसी का नहीं चलेगा। अगर यदि जनता चाहेगी, नालंदा की बात हो रही है, नालंदा में क्या नीतीश कुमार की यूएसपी है, जिसको भी वो हाथ पर खड़ा कर देते हैं वह आदमी जीतता है। तो इस लिहाज से आप लाख कह लीजिए कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की बहुत चर्चा है कि इस बार निशांत कुमार को उम्मीदवार जेडीयू बना सकती है। भले लोग जिसको कहना है वो, और देखिए सब पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार को लड़ना चाहिए। तो ऐसे में आप देखे भी कि जेडीयू के ही कई कद्दावर नेता कह रहे हैं कि राजनीतिक का पॉलिटिशियन का बेटा है तो क्या राजनीति करना गुनाह है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो गुनाह है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा तो गुनाह है। तो ये देखिए, गुनाह तो नहीं है, लेकिन जो नीतीश कुमार की बात है, हम लोग नीतीश कुमार पर बात करते हैं। नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर ऐसा कभी नहीं रहा है कि परिवार को आगे बढ़ा करके करना। लेकिन तब एक अहम सवाल उठता है, राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि जनता और कार्यकर्ता के सामने तो सब आदमी बेबस है। जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। आपने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सर माथे पर बिठाया। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर, एक अहम सवाल यह है कि अगर पूर्व के इतिहासों को खंगाला जाए तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मांझी, यह तीन नाम जो मुख्यमंत्री पद पर भी रहे और उनके पुत्र सुपुत्र जो है वो राजनीति में है। इसके अलावा अन्य नामों की चर्चा बहुत कम होती है। और नहीं, हम बता दें, देखिए, अब जैसे राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के दो पुत्र हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप हैं जी। अब जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए फोल्ड में, उन्हीं के बेटे पुत्र हैं, संतोष सुमन हैं। इसी तरह से सत्येंद्र नारायण सिंह एक चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे हैं निखिल कुमार, राजनीति में हैं। इसी तरह से भागवत झा आजाद एक चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे कीर्ति झा आजाद चीफ मिनिस्टर हैं, राजनीति में है। और राजनीति में क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे उनके बेटे। और छोड़ दीजिए हर्षवर्धन आजाद, अभी जेडीयू में एमएलसी हैं, जेडीयू के एमएलसी हर्षवर्धन आजाद, उनके जो भागवत आजाद के पुत्र हैं। तो और उसके अलावा आप जिसको नीचे से भी और चलिएगा, अन्य कई सारे नाम हैं जो बिहार की राजनीति में जो है सो लगातार रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर देख लीजिए, वहां पर अभी हैं। तो ये कैसे, और कर्पूरी ठाकुर का भी देखिए वही रहेगा, कोई परिवार को आगे नहीं। लेकिन देखिए, जनता जनार्दन के आगे सब लोग फीका पड़ जाता है। तो कई ऐसे लिस्ट में हैं जो कि आपको, तो वह इसमें अगर यदि निशांत कुमार लड़ते हैं तो कहाँ पर गलत है? कहीं कोई गलत नहीं है, लड़ना भी चाहिए। और देखिए, स्वच्छ छवि के हैं, बिहार की जनता उनको पसंद कर रही है, कार्यकर्ता जेडीयू के पसंद कर रहे हैं, एनडीए के पसंद कर रहे हैं। तो नहीं लड़ने का इफ बट का सवाल कहाँ है? और देखिए, एक बात समझ लीजिए कि वह उनकी बात चर्चा है, सीट कौन सी होगी? हरनौत की सीट होगी। हरनौत की सीट वही सीट है जहां से आपको नीतीश कुमार
कभी लड़ा करते थे और 1977 में हरनौत सीट से नीतीश कुमार लड़े थे और चुनाव हार गए थे। जी। उसके बाद देखिए 1985 में वह लड़े नीतीश कुमार, वो जीत गए। और यह हरनौत सीट तो लंबे समय से जो है सो नालंदा का है, उनका गृह जिला है नीतीश कुमार का, वहाँ से हरिनारायण सिंह वहाँ से एमएलए हैं। जो हरिनारायण सिंह देखिए 2010 से इस सीट से एमएलए हैं और इससे पहले चंडी से हरिनारायण सिंह एमएलए रहे हैं और पूर्व मंत्री हैं। तो ये देखिए, और वहाँ पर अगर यदि हरनौत सीट से चर्चा है कि निशांत कुमार को लड़ाया जाएगा और वह अब वही तो अब क्या हरिनारायण सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस करेंगे? देखिए, सेक्रीफाइस हरिनारायण सिंह की उम्र भी हो गई है, 78 के लगभग 78 उम्र हो चुका है उनका। हाँ। तो ऐसे में इस लिहाज से मजबूत सीट अगर यदि निकलता है, सीट अगर विनिंग सीट होता है, जीत के आते हैं, तो इसमें हर्जा क्या है? इसमें कोई हर्जा नहीं है। वो सेक्रीफाइस करने की बात क्या है? एक उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं हरिनारायण सिंह, तो वहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करने की बात ही नहीं है। अब लगातार हम बता रहे हैं कि 6 बार से वो चंडी से जीते हरिनारायण सिंह, उसके बाद से लगातार 2010 से वो जीतते आ रहे हैं वहाँ से, तो हरनौत से। तो ये जो है सो कहीं पर सेक्रीफाइस करने की बात नहीं है। और निशांत कुमार तो बीते दिन आपने देखा भी था कि बख्तियारपुर गए थे, उनसे जब पूछा था तो उन्होंने पत्रकारों से कहा हमारे पिताजी नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अब जम करके दीजिए और फिर से उनकी सरकार बनाइए। तो यह देखिए, और इसके अलावा कभी भी आप निशांत कुमार को पब्लिक डोमेन में नहीं देखे होंगे। तो ये एक ही बार हुआ है, लेकिन जनता बहुत चाह रही है, कार्यकर्ता बहुत चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो लोकतंत्र में अगर यदि जनता और कार्यकर्ता चाह रही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, मौका भी है और दस्तूर भी। दस्तूर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से इतिहास बताए, कुल 7 नामों का आपने जिक्र किया जो मुख्यमंत्री रहे और फिर राजनीति में उनके पुत्र आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, निशांत कुमार के नाम की चर्चा है। ऐसे में मौका और दस्तूर, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र को आगे करेंगे? और दूसरा सवाल यह भी है कि उदाहरण में कर्पूरी ठाकुर हैं जो अपने पुत्र को राजनीति में नहीं उतारना चाहते थे, मगर अभी वर्तमान में उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार चाहे नहीं चाहे जनता के आगे तो झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा क्योंकि जनता और कार्यकर्ता, ये दो बहुत, लोकतंत्र में इस बात को मान के चलिए कि अगर जनता और कार्यकर्ता जिस बात पर अड़ जाती है, अडिग रहती है, वह आपको होगा, नहीं तो फिर वह सकारात्मक वह परिणाम नहीं दिखाई पड़ेगा। और जनता की नाराजगी लोकतंत्र में आप उसको टाल नहीं सकते, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, वह ठीक है, नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर यह नहीं रहा है कि परिवार को आगे बढ़ाने का, लेकिन हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जनता अगर चाहेगी, कार्यकर्ता चाहेगी। और हरनौत तो नीतीश कुमार का, माने वो नालंदा जिला तो हरनौत में आता है, और नालंदा में नीतीश कुमार की तो ऐसे पूरे बिहार में उनकी चमक और धमक है नीतीश कुमार की, लेकिन नालंदा में स्पेसिफिकली आप देखिएगा तो नालंदा उनका है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर से निशांत कुमार यदि हरनौत से उनको उम्मीदवार बनाया जाता है जेडीयू से, तो निश्चित रूप से कंफर्टेबल मार्जिन और दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या तेजस्वी की भी टेंशन बढ़ जाएगी निशांत का राजनीति में? देखिए, निश्चित रूप से स्वच्छ छवि के हैं तो टेंशन बढ़ना नहीं बढ़ना वो तो अलग विषय है, लेकिन जब निश्चित रूप से जब वो लड़ेंगे तो कुछ न कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा वहाँ, उसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वेलकम भी करना चाहिए। तेजस्वी कहे भी हैं बीते दिन कि नहीं, उनको आना चाहिए राजनीति में, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? मुश्किलें बढ़ा पाएंगे निशांत? नहीं, देखिए, मुश्किल बढ़ाने नहीं बढ़ाने, कई लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल है नहीं। नहीं, पॉलिटिकल देखिए, हर आदमी पॉलिटिकल हो जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल तो बनने और बनाने की, जब आप कई ऐसे भी चीफ मिनिस्टर रहे जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आके तो सब कुछ करते हुए दिखाई पड़े। कई ऐसे नेता हैं। तो देखिए, सवाल है कि एक बार पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग अगर यदि जहाँ पर भी जाएंगे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ढाल लेते हैं उसी के हिसाब से। पर जितना सवाल उठ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय हैं। देखिए, आज मनेर दरगाह पर गए, चादरपोशी की और प्रगति यात्रा कर रहे हैं। लगातार जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत फतेह के बाद नीतीश कुमार की तारीफ की। देखिए, नीतीश कुमार की तारीफ करना, गुड गवर्नेंस तो नीतीश कुमार की यही है। वो तो हम बराबर कहते हैं कि CCC से नीतीश कुमार कंप्रोमाइज नहीं करते, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो वो देखिए अलग बात है। देखिए, ये विषय अलग है। नीतीश कुमार तो देखिए
यहाँ पर बिहार में अगर एनडीए की बात होगी तो उसमें नीतीश कुमार की बात होनी ही होनी है। उन्हीं के चेहरा पर चुनाव होगा, सब कुछ होगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। और निशांत कुमार से उनसे क्या मतलब है? नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री रहेंगे, वो एमएलए होंगे, तो उसमें कहाँ दिक्कत है। ऐसे कई कालखंड में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री और पुत्र और पुत्री साथ में रहते हैं, तो वो कोई इशू ही नहीं है। वह जबरदस्ती का इशू बनाया जा रहा है। और हम देखिए, राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे लोगों का हर आदमी वेलकम करता है, समाज का हर वर्ग, हर तबका। और निशांत कुमार तो पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के हैं, और उनमें अवगुण क्या है? अवगुण तो आप खोजिएगा तो माइक्रो लेवल पर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, और बिहार में ऐसे युवाओं को आना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने भी कहा अपने भाषण में, कल आपने सुना होगा जो सो भाजपा की जीत के बाद क्या उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए। तो जब निश्चित रूप से युवा आगे आएंगे तो वह काम बेहतर होगा, हर प्रदेश का, हर देश का। तो यह तो अच्छी बात है, अच्छी पहल भी। अगर कार्यकर्ता इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं और वहाँ की जनता अगर यदि नालंदा की चाह रही है, तो निश्चित रूप से निशांत कुमार को आगे बढ़ करके उनको पार्टी को गले लगाना चाहिए, उनको सिंबल टिकट दे के वहां से चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।